आप सभी लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो जरूर देखी होगी और रैंचो का कैरेक्टर भी याद होगा, लेकिन क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टर एक रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड था और वो नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जो आज के टाइम पर लद्दाख के प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा फेस बनकर सामने आई है। हम भी पर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल बड़ौदा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। भारत माता की। लेकिन यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या वाकई वो लद्दाख के हीरो है या फिर एक ऐसे एक्टिविस्ट जो आने वाले टाइम पर भारत की सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा बनने जा रही हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लद्दाख के अंदर जो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, आखिर इसका मुद्दा क्या है। अब देखिए, लद्दाख के अंदर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वैसे तो इसमें काफ़ी सारी डिमांड है, लेकिन आज हम यहाँ पर उन डिमांड्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे जो कि जायज़ है। लेकिन यहाँ पर हम उन डिमांड्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे जो कि आने वाले टाइम पर भारत की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा, मगर मैं ये कहना चाहूँगा जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज्यादा मुसीबत हो। तो देखिए, लद्दाख के अंदर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी जो सबसे पहली डिमांड है जो कि आने वाले टाइम में भारत की सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, वो ये है कि सोनम वांगचुक और उनके फॉलोअर्स ये चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड प्रोवाइड करी जाए, यानी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ तो आप लोग वो भी सुन लीजिए। देखिए, लद्दाख की जो टोटल पॉपुलेशन है ये सिर्फ 3 लाख है, और आप लोग जरा खुद सोचकर देखिए कि इतनी छोटी पॉपुलेशन के लिए अलग से स्टेट बनाना ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर एक बार आप लोग मान भी लीजिए कि लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाती है, लेकिन कल को पूर्वांचल, गोरखालैंड और बुंदेलखंड जैसे रीजन भी अलग से स्टेट की डिमांड करेंगे। और अगर इसी तरह हर रीजन अपनी अलग अलग स्टेट की डिमांड करने लग जाए तो देखिए, भारत जो कि 28 राज्यों में बटा हुआ है, वो 28 राज्यों से टूटकर वापस 600 छोटी छोटी रियासतों में बट जाएगा, जो कि गवर्नेंस के लिए एक डिजास्टर साबित हो सकता है। अब देखिए, यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी जो करंट गवर्नमेंट है ये लद्दाख को स्टेटहुड देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लद्दाख हमारा केवल मुकुट ही नहीं है बहनों भाइयों, लद्दाख और कारगिल तो हमारे जिगर का टुकड़ा है और इसे हम जिगर के एक टुकड़े के रूप में मानते हैं। और अब बात करते हैं प्रोटेस्टर्स की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डिमांड के बारे में। देखिए, जो प्रोटेस्टर्स है उनकी जो दूसरी डिमांड है वो ये है कि लद्दाख के अंदर शेड्यूल 6 स्टेटस लागू होना चाहिए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सिर्फ 4 स्टेट को ऑटोनॉमी देता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर यहाँ पर लद्दाख को भी शेड्यूल 6 मिल जाता है तो देखिए, सबसे पहले तो लोकल ट्राइबल काउंसिल के पास इमेंस पावर आ जाएगी। यानी कि देखिए, जितने भी बॉर्डर प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो मिलिट्री रोड हो या फिर वहाँ पर एयर स्ट्रिप हो, ये अब दिल्ली की परमिशन से नहीं बल्कि वहाँ की लोकल ट्राइबल काउंसिल के अप्रूवल से चलेगी। और लद्दाख डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए, यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए कि अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा भी डिले हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसको होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हैं, चाइना को। अब देखिए, यहाँ पर इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि लद्दाख को शेड्यूल 6 देना ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस साबित हो सकता है, और इंडिया इस चीज को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। तो देखिए, इस प्रोटेस्ट की ये 2 ऐसी डिमांड है जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि भारत की सॉवरेनिटी के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में, क्योंकि देखिए, आज के टाइम पर जो सोनम वांगचुक है, इनकी जो छवि है ये 2 इमेज में ढल चुकी है। कोई उन्हें एंटी नेशनल बोल रहा है तो कोई उन्हें सुपर हीरो बोल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक की सच्चाई क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सोनम वांगचुक के बारे में इस बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि उनको एंटी नेशनल का टैग दे देना ये काफी ज्यादा गलत होगा। इनफैक्ट पूरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए, सोनम वांगचुक ने देश हित के लिए आउट ऑफ द वे जाकर काम किया है, और उन्होंने इनोवेशन को अपनाया है और स्टूडेंट्स को बहुत बड़े लेवल पर इंस्पायर भी किया है। और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है, सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं।
और जो सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है, ये कोई एक हफ्ते या फिर एक महीने की बात नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट साल 2021 से चलता आ रहा है। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं शांति से। और आज के टाइम पर ये मूवमेंट सिर्फ नौकरी या फिर कल्चर का इशू नहीं रह गया है, बल्कि ये आज के टाइम पर लद्दाख की नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है वो ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं इनकी डिमांड अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन देखिए इस बात को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि शेड्यूल 6 के साथ एक्सपेरिमेंट करना, जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो देखिए ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख के लिए हम सभी लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर से ही आना चाहिए, क्योंकि देखिए नेशनल सिक्योरिटी के सामने कोई भी डिमांड हमेशा छोटी ही रहती है और देश हमेशा सबसे बड़ा।